इंडियन मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी। नमस्कार दोस्तों। ध्रुव राठी की मुकम्मल कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो रियासत हरियाणा के एक छोटे से शहर रोहतक से निकलकर जर्मनी के बर्लिन तक पहुंचा और फिर यूट्यूब के जरिए लाखों भारतीय नौजवानों की सोच को तब्दील करने वाला एक ताकतवर आवाज बन गया। आज सन 2026 में जब वो 31 साल के हैं, उनके मेन यूट्यूब चैनल पर 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि तमाम चैनल्स मिलाकर तकरीबन 29 मिलियन सब्सक्राइबर्स और अरबों व्यूज का रिकॉर्ड है। ये सिर्फ आदादो शुमार नहीं बल्कि एक ऐसी जिद्दोजहद की अक्कासी है जिसने उन्हें इंजीनियरिंग के तालिब इल्म से एक तहकीक पर मबनी हकीकत पसंदाना और तनकीदी सोच को फरोग देने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट में तब्दील कर दिया। उनकी वीडियोस फैमिली के साथ मिलकर देखने के लायक हैं, बगैर किसी गालम गलोच या गैर मुनासिब मवाद के, और उनका मकसद हमेशा पेचीदा मसाइल को सादा, साइंसी और हकायक पर मबनी अंदाज में पेश करना है। आइए उनकी पूरी जिंदगी, उनके ख्यालात, उनके नजरिए, उनके सोशल काम, उनके यूट्यूब का सफर और हर एक पहलू को तफसील से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों। ध्रुव राठी 8 अक्टूबर 1994 को हरियाणा के रोहतक में एक मुतवस्सित तबके की हिंदू जाट फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद महावीर राठी एक इंजीनियर हैं, जबकि वालिदा इरमला राठी एक टीचर हैं। बचपन से ही उनके घर में तालीम, सख्त मेहनत और तजस्सुस की फजा थी। रोहतक जैसे शहर में गुजरे उनके इब्तदाई सालों में ध्रुव साइंस, तारीख और करंट अफेयर्स के शौकीन थे। स्कूल के दिनों में ही उन्हें वीडियो बनाने का शौक हो गया। हरियाणा के CBSE स्कूल से प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम मुकम्मल करने के बाद 17 साल की उम्र में यानी 2012 में वो आला तालीम के लिए जर्मनी चले गए। ये फैसला उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। जर्मनी जाना आसान नहीं था। एक नए मुल्क, नई जुबान, नई सकाफत और तन्हाई का सामना करना पड़ा, लेकिन ध्रुव ने उसे अपने लिए एक अच्छा मौके में तब्दील कर लिया। कार्लसरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल की, जो तकरीबन 2015 से 2016 में हुई। फिर काबिल तजदीद तवानाई में मास्टर्स किया, जो 2018 में मुकम्मल हुआ। उनकी तालीम सिर्फ डिग्रीज तक महदूद न थी। जर्मनी में रिहाइश ने उन्हें माहौलियाती मसाइल, पायदार तरक्की और साइंसी सोच की गहरी समझ दी। उन्होंने दूसरा बैचलर्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में भी किया, जो उनके सियासी और समाजी तजज़ियों की बुनियाद बना। जर्मनी का माहौल, जहां हकीकत पसंदी और तनकीदी सोच को अहमियत दी जाती है, उसने उनकी शख्सियत को मजीद मजबूत किया। वहां उन्होंने ग्रीन पीस, सी शेफर्ड और WWF जैसी तंजीमों की ऑनलाइन मुहिमों में भी हिस्सा लिया, जो उनके मुस्तकबिल के एक्टिविज्म की बुनियाद बन गई। लेकिन इस दौरान उनका दिल भारत से जुड़ा रहा। 2011 के अन्ना हजारे की एंटी करप्शन मूवमेंट ने उन्हें सियासत में दिलचस्पी दिलाई। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में वो नरेंद्र मोदी के एंटी करप्शन स्टैंड से मुतासिर हुए, लेकिन बाद में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों जैसे नोटबंदी, कोरोना हैंडलिंग, मुआशी मसाइल और जमहूरी इदारों की कमजोरी पर तनकीद करने लगे। ये तब्दीली उनकी सोच की पुख्तगी की निशानदही करती है कि वो किसी पार्टी के पैरोकार नहीं बल्कि ताकत के सामने हकीकत कहने वाले हैं। जर्मनी में ही उनकी जाती जिंदगी का एक अहम बाब शुरू हुआ। 2014 में जब दोनों 19 साल के थे, एक ट्राम में ध्रुव की मुलाकात जोली एब्र से हुई। जोली जर्मन नेशनल है, मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखती हैं और हेल्थ केयर में काम करती हैं। रोजाना की कम्यूटिंग ने उनकी दोस्ती को गहरा किया। जोली न सिर्फ उनकी लाइफ पार्टनर हैं बल्कि कभी कभार उनके व्लॉग्स में भी नजर आती हैं। 2021 के नवंबर में ऑस्ट्रिया के शहर वियना में उनकी सिविल मैरिज हुई और 2022 में रिवायती हिंदू रसूमात भी अदा की गई। सितंबर 2024 में उनके पहले बेटे की पैदाइश हुई, जो उनकी जिंदगी की एक नई फसल है। ध्रुव अब बर्लिन में रिहाइश पजीर हैं, जहां वो फैमिली सफर और कंटेंट क्रिएशन का तवाज़ुन रखते हैं। उनकी जाती जिंदगी सादगी और कुदरती खूबसूरती से भरी है। वो सफर के शौकीन हैं, मुख्तलिफ सकाफतों को समझते हैं और फितरत से गहरा ताल्लुक रखते हैं। जोली के साथ मिलकर वो W ट्रेवल शो भी कर चुके हैं, जो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करवाता है। ये सब उनकी शख्सियत के मुतवाज़िन पहलू को जाहिर करता है। एक तरफ इंजीनियरिंग की साइंसी
सोच, दूसरी तरफ समाजी जिम्मेदारी और फैमिली वैल्यूज। ध्रुव के यूट्यूब का सफर जो 2013 में एक हॉबी के तौर पर शुरू हुआ, इब्तदाई तौर पर टेक्नोलॉजी, माहौलियात और ट्रैवल वीडियोस बनी। उनकी पहली वीडियो एक सादा ट्रैवल व्लॉग थी, लेकिन 2014 में जब भारत में सियासी तब्दीलियां हो रही थी, उनकी पहली वायरल वीडियो बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी पर आई। ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वो भारत के उन पहले यूट्यूबर्स में से एक थे जिन्होंने यूट्यूब को सियासी और समाजी मसाइल का प्लेटफॉर्म बनाया। 2017 से 2020 तक वो द प्रिंट अखबार में ओपिनियन कॉलम लिखते रहे, जहां उन्होंने समाजी, सियासी और माहौलियाती मौज़ूआत पर लिखा। 2018 में उन्होंने अलग व्लॉग चैनल ध्रुव राठी व्लॉग्स शुरू किया, जो ट्रैवल और पर्सनल लाइफ पर फोकस करता है। 2020 में एक और चैनल शुरू किया और 2022 में यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल लॉन्च किया, जहां 30 सेकंड के हकायक शेयर होते हैं। 2024 में उन्होंने 5 नए इलाकाई चैनल शुरू किए, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और कनाडा, जिनमें उनकी वीडियोस डब की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उनका मवाद हमेशा तहकीक पर मबनी रहा। वो पेचीदा मसाइल जैसे मुआशी पॉलिसियां, माहौलियाती तब्दीली, तारीख, साइंस और करंट अफेयर्स को सादा जबान में बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी वीडियोस में नोटबंदी के असरात, कोरोना वायरस की हैंडलिंग, बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों का तजजिया, तोहम परस्ती की मुखालफत, पैक शुदा जूस की सेहत पर असरात और जहरीली मर्दानगी जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की फहरिस्त में शामिल किया, जो उनकी फैक्ट चेकिंग और तनकीदी सोच को सराहता है। अब तक उनके चैनल्स पर अरबों व्यूज हैं और 2026 में उनकी माहाना व्यूज लाखों की तादाद में बढ़ रहे हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया पर डी कोड विद ध्रुव राठी शो किया, पार्टी 5 पर महाभारत विद ध्रुव राठी पॉडकास्ट शुरू किया और ध्रुव राठी एकेडमी के जरिए ऑनलाइन कोर्सेज जैसे टाइम मैनेजमेंट और तनकीदी सोच सिखाए। ये सब उनके यूट्यूब सफर को हॉबी से एक मुकम्मल कैरियर में तब्दील कर चुके हैं। ध्रुव के ख्यालात और नजरिए की बात करें तो वो खुद को किसी सियासी पार्टी का हामी नहीं कहते। उनकी बुनियादी इक़दार अक्ल परस्ती, आज़ादी, शमूलियत, तरक्की, जमहूरियत की आज़ादी और तनकीदी सोच है। उनका मानना है कि कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आए, मैं हुकूमत से सवालात करता रहूंगा, क्योंकि ये मुल्क को बेहतर बनाने का वाहिद तरीका है। वो गैर जानबदारी को भी एक किस्म की प्रोपेगेंडा समझते हैं और हमेशा हकीकत को ताकत के सामने कहते हैं। उनकी सोच का आगाज 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट से हुआ, जहां अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर्स ने उन्हें मुतासिर किया। 2014 में मोदी के एंटी करप्शन स्टैंड को सपोर्ट किया, लेकिन फिर बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद शुरू की। वो वस्त की आइडियोलॉजी को बेहतर समझते हैं, मुआशी तौर पर मार्केट दोस्ताना और समाजी तौर पर लिबरल, तोहम परस्ती, गलत मालूमात, जहरीली मर्दानगी, कारपोरेट प्रोपेगेंडा और मजहबी इंतहा पसंदी की वो खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते हैं। उनके मुताबिक लोगों को सोचने, हकीकत जानने और तब्दीली लाने की तरगीब देना ही असल मकसद है। उनकी वीडियोस में भारत की जमहूरियत, मईशत, माहौलियात और समाजी नाइंसाफियों पर गहरा तजज़िया होता है, जो नौजवानों में तनकीदी सोच पैदा करता है। उनका सोशल काम बुनियादी तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। वो मुतबादिल मीडिया और जिम्मेदाराना एक्टिविज्म की बात करते हैं। कोई रिवायती NGO नहीं चलाते, बल्कि यूट्यूब के जरिए आगाही फैलाते हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम बाबा जैसे तोहम परस्ती पर, एनिमल मूवी में जहरीली मर्दानगी पर और गैर सेहत बख्श पैक शुदा प्रोडक्ट्स पर वीडियोस बनी। उनकी वीडियोस लाखों नौजवानों को बाइख्तियार बनाती हैं, गलत मालूमात का मुकाबला करती हैं और हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठाती हैं। वो मौसमियाती तब्दीली, पायदार तरक्की और सब्ज तवानाई की अहमियत पर जोर देते हैं। उनका असर भारत की नौजवान नस्ल पर बहुत गहरा है, जो रिवायती मीडिया से आगे डिजिटल जराए पर भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि एक ईमानदार आवाज भी तब्दीली ला सकती है। ताहम ध्रुव तनाज़ात से भी नहीं बचे। 2022 में पाकिस्तान की सियासत पर वीडियो में कश्मीर का नक्शा इस्तेमाल करने पर उनकी वीडियो भारतीय हुकूमत ने ब्लॉक कर दी। 2025 में पहलगाम हमले के बाद उनकी वीडियो के क्लिप्स पाकिस्तानी चैनल्स ने इस्तेमाल किए, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, लेकिन ध्रुव ने कहा कि क्लिप्स का गलत इस्तेमाल किया गया। 2023 में डाबर ने उनकी द डार्क साइड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वीडियो पर कॉपीराइट केस किया, जिसे अदालत ने हटाने का हुक्म दिया। 2025 में द राइज ऑफ सिक्स वीडियो के AI थंबनेल पर सिख कम्युनिटी से तनकीद हुई, जिसे उन्होंने हटा दिया। ये तनाज़ात उनकी हकीकत बयान करने का हिस्सा है, जो बाज़ औक़ात शदीद रद्द-ए-अमल का सबब बनते हैं, फिर भी वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं। आज सन 2026 में ध्रुव राठी एक मुकम्मल शख्सियत है, एक बाप, एक शोहर, एक इंजीनियर और एक डिजिटल एक्टिविस्ट। उनकी दौलत करोड़ों में बताई जाती है, जो यूट्यूब
यूट्यूब, पॉडकास्ट, कोर्सेज और ब्रांड प्रमोशन से आती है। वो ब्रांड्स का इंतखाब एहतियात से करते हैं जो इंसानियत और माहौल के लिए मुस्बत हो। उनका मिशन अब भी वही है, लोगों को सोचने पर मजबूर करना, हक़ाइक़ पर मबनी बहस करना और भारत को बेहतर बनाने में हिस्सा डालना। उनकी कहानी हमें बताती है कि एक शख्स जब अक्ल, तहकीक और हिम्मत के साथ आगे बढ़े तो वो लाखों की सोच बदल सकता है। ध्रुव राठी न सिर्फ एक यूट्यूबर हैं बल्कि एक तहरीक हैं जो नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाती है। उनका सफर जारी है और उनकी आवाज अब भी ताकत के सामने हकीकत कहती है। अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो महसूस करेंगे कि ये सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि तालीम और तब्दीली का जरिया है। ध्रुव राठी की ये मुकम्मल कहानी हमें याद दिलाती है कि इल्म और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है।